हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से अब हम लास्ट वाला सवाल हल करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 4 का 10वां सवाल हल करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ से एक सर्वसमीकरण दिया हुआ है, तो इसको हम LHS और RHS दिए हुए हैं, तो हम LHS लेके चलते हैं। तो LHS के माध्यम से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम tan स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और बड़ा वाला बटे लगा लेते हैं। अब 1 प्लस कोट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये होता है दोस्तों। और अब हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे दोस्तों। अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से अब हम एक के नीचे कुछ नहीं मतलब एक, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एक और कोस स्क्वायर ए और एक और साइन स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हल कर लेते हैं। पहले ऊपर वाले का कर लेते हैं दोस्तों, कोस स्क्वायर ए, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों अपने पास। कोस स्क्वायर ए का गुण एक का भाग कोस स्क्वायर से देंगे तो कोस स्क्वायर ए ही आएगा, और इसका ऊपर गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर में भाग देंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब हम नीचे वाले का सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़ा वाला बटे रख देते हैं दोस्तों। अब नीचे वाले का कर लेते हैं, तो इसके नीचे भी फिर बटे रख देते हैं, साइन स्क्वायर ए, एक और साइन स्क्वायर एक, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमने यहाँ एलसीएम लिख दिए दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक का भाग साइन स्क्वायर ए में देंगे दोस्तों। तो एक का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, भाग देंगे तब भी, और उसके ऊपर फिर गुणा करेंगे तब साइन स्क्वायर ए ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएंगे दोस्तों, तो अपने पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए बचेगा, अपने पास यही बचेगा दोस्तों। अब यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। तो हम यहाँ पे 1 रख देते हैं दोस्तों। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाले का ऊपर यहाँ से, और जो मेन बटे है, जो ये बटे होता है, ये किस रूप में होता है दोस्तों, भाग के रूप में होता है। इसको अब हम गुणा के रूप में परिवर्तन कर देंगे, यानी कि गुणा के रूप में परिवर्तन कर देंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे दोस्तों, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके जगह हमें क्या रखे हमने 1, और जो कोस स्क्वायर ए है इसको अब हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, कोस स्क्वायर ए, और गुणा का चिन्ह, जब यहाँ से चिन्ह पर बटे को चेंज किए दोस्तों, तो हम ये इसको अब कहाँ लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए है, इसको ऊपर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका भी मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इसको भी हम यहाँ 1 दर्शा देंगे दोस्तों। अब इसको हम दोनों को एक जगह रख लेते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर ए, इसके बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर 1 आ जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा दोस्तों। तो हमें इतना ही प्रूफ करना था। इसका दोस्तों प्रूफिंग करने का यहाँ होना चाहिए था टेन स्क्वायर ए, मतलब कि आप इसके माध्यम से भी ये प्रूफिंग करना है, यानी टेन स्क्वायर ए निकालना है, और इसके माध्यम से भी ये निकालना है। तो हमने एक के माध्यम से सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, कौन से माध्यम, इसके द्वारा सॉल्व कर चुके हैं, और आप इसके माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके भी देख सकते हैं, इसके माध्यम से भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो दोस्तों हम इसके माध्यम से भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हम इसके माध्यम से सॉल्व किए तो टेन स्क्वायर ए आ गया है। अब इसके द्वारा चेक करके देख लेते हैं कि यही आता है कि नहीं। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, और इसके वर्ग में
क्या चढ़ा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अब इसको हम खोल लेते हैं दोस्तों, तो बड़ा ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर का टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन ए अपॉन में कोस ए बटे 1 माइनस कोट का क्या होता है दोस्तों, कोस ए अपॉन में साइन ए होता है दोस्तों। तो इसको अब हम इसके माध्यम से यहाँ कुछ नहीं मतलब एक, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक। अब यहाँ से हम 1 और कोस ए को क्या कर सकते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोस ए। अब 1 में 1 का भाग कोस ए से देंगे तो कोस ए ही आएगा, और इसको ऊपर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, कोस ए माइनस कोस ए का भाग कोस ए में देंगे तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा ऊपर, साइन ए बचेगा दोस्तों। अब हमें ये वाला बटे यानी बड़ा वाला बटे लगा देते हैं। उसके बाद नीचे 1 साइन ए, इनको कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी बटे लगा लेते हैं। तो साइन ए एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, 1 और साइन ए का एलसीएम ले लिए। अब यहाँ से 1 का भाग साइन ए में देंगे तो साइन ए ही आएगा, और साइन ए का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन ए ही आएगा, माइनस इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन ए कट जाएंगे तो क्या बचेगा, कोस ए बचेगा दोस्तों। और ये वर्ग चल रहा है अपने साथ, तो कोष्टक बंद, और ये क्या चल रहा है दोस्तों, वर्ग चल रहा है, इसको भी हम लगा देते हैं दोस्तों। उसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब हम पलटा के लिखेंगे। तो यहाँ किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, कोस ए माइनस साइन ए बटे में क्या चलेगा दोस्तों, कोस ए, और ये गुणा का चिन्ह कर दिए दोस्तों। अब इसको हम पलटा के लिखेंगे, साइन ए को ऊपर लिखेंगे, साइन ए, और बटे में क्या चलेगा दोस्तों, साइन ए माइनस कोस ए लिख देंगे दोस्तों। अब यहाँ से देख सकते हैं ये वाला भाग और ये वाला कट जाएंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है दोस्तों, अपने पास बचा हुआ है साइन ए अपॉन, और इसके साथ में क्या चल रहा था दोस्तों, वर्ग चल रहा था, जो कि ये वाला। अब इसके साथ में क्या चल रहा है दोस्तों, साइन ए अपॉन में कोस ए। इसको दोस्तों ये किसकी बराबर में चल रहा है, वर्ग की घात में चल रहा है। और ये किसका मान आता है दोस्तों, साइन ए और कोस ए किसके रूप में आता है दोस्तों, tan के बराबर में आता है दोस्तों। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर ए। अपन को यही सिद्ध करना था।